हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जेई के इस रेस के अंदर एकदम बहुत जबरदस्त स्पीड के साथ और बहुत ज्यादा जोश के साथ एकदम अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार वापस से वही सेम चीजें बताने के लिए इतने सारे वीडियोस बनते आ रहे हैं, क्या क्यों सर इस चीज को बना रहे हो। बहुत सारे बुद्धिमान स्टूडेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारी कुछ अलग अलग और अपने थॉट्स रखेंगे, जो मुझे अच्छी भी लग सकते हैं, जो मुझे बुरी भी लग सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाता हूं जो स्टूडेंट्स सच में एसएससी जेई या इससे रिलेवेंट एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। अभी एसएससी बहुत नजदीक है और आप लोगों के माइंड में प्रेशर जरूर होगा, लेकिन उस प्रेशर को थोड़ा हल्का करने के लिए मैं आपके साथ यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से एक स्ट्रैटेजी, मेरी सोच आपके साथ शेयर करूंगा कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। क्योंकि हमने भी अपने ईयर में अपने अपने समय पर हमने एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं, तो हम भी जानते हैं कि किस तरीके से एक एग्जाम को सही में एग्जीक्यूट किया जाता है। इन 15 दिनों में कितना टफ होता है एक स्टूडेंट के लिए हर एक चीज को पकड़ना, बैलेंस करना या उसको एक तरीके से तोल भाव करके और उसको सही सांचे में ढालना और सही तरीके से हर एक टॉपिक को रिवाइज करना। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आप 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाएंगे टेक्निकल में। ना सिर्फ इसी में, मैं आपको टोटल ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहां पे पूरे पेपर के अंदर आराम से इस मार्क्स को, जो आपका कट ऑफ है, उसको क्लियर कर पाएंगे। ना सिर्फ कट ऑफ को, जबकि अच्छे मार्क्स भी लेके आ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, आप मुझे मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। दिस इज देवेश सर पीडब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले कि सर देखिए, आपके माइंड में एक चीजें बहुत ज्यादा आ रही होंगी कि सिलेक्शन कैसे होगा। सर हमारे माइंड में अभी तक बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं, तो मैं एक चीज आपको बहुत ही क्लियरली बोलना चाहता हूं। देखिए बेटा, एसएससी जेई सबका ड्रीम होता है, जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। ठीक है, अब एसएससी जेई की अगर मैं बात करूं तो एक जो माइंड के ऊपर से जो रिलीफ था वो तो यहां पे क्लियर कर दिया है। इनके एसएससी जेई ने एक आपका वजन हल्का कर दिया। जो पहले कुछ नया नया लग रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं। नया होने की वजह से कई बार डर लगने लगता है, लेकिन पहले जैसा कुछ अब नया नहीं है। सेम टू सेम जैसा पहले हुआ करता था अब वैसा ही हो गया है। आपकी वापस से 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग कर दी गई है। मतलब अब फिलहाल में आप लोगों को 100 का टेक्निकल होगा, ठीक है, टैक होगा, और आपके पास में जो 50 प्लस 50 इनका आपके पास में नॉन टेक होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपका जीके होगा, ये आपकी रीजनिंग होगी। अब मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है सर कि सिलेक्शन लेना है, कैसे लेना है, आप प्लीज बता दें। ठीक है, सिलेक्शन तो आपको ही लेना है। और एक चीज और कि सर अब तो पूरा डिटेल में पढ़ने में समय लगेगा, तो चीजों को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना सीखें और उसके बाद देखें कि कैसा हम लोग इसको कर सकते हैं, कैसे हम लोग हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली मैं बात करूंगा सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन और बाकी ब्रांच के स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं। देखिएगा एक बार, सबसे पहले मैं बात करूंगा सिलेक्शन कौन दिलाएगा। सिलेक्शन दिलाएगी रीजनिंग। ध्यान रखना बेटा, सिलेक्शन कौन दिलाएगा, सिलेक्शन दिलाएगी रीजनिंग। ठीक है, सिलेक्शन दिलाएगा कौन बेटा, रीजनिंग दिलाएगी। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, सिलेक्शन दिलाएगा बेटा रीजनिंग। अभी कैसे दिलाएगा, देखो अभी फिलहाल में अगर आप लोग मॉक वगैरह दे रहे हो और आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे नहीं भी आ रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। इन लास्ट टाइम के अंदर भी आप आराम से 15 दिन के अंदर डेली, मैं बता रहा हूं आपको, डेली अपनी स्पीड को ऐसा कर लीजिए कि आप 50 क्वेश्चंस को आप आराम से 35 से 40 मिनट में कर पाए। ध्यान रखिएगा बेटा इसका। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, आप इन टाइम को दिमाग में फिक्स कर लें कि हम कैसे भी एनी हाउ कुछ भी करके आप लोगों को ये दिमाग में रखना है कि 50 क्वेश्चन आप लोगों के 35 से 40 मिनट के अंदर एनी हाउ आपकी कंप्लीट होने चाहिए। अगर ये इसके अंदर चाहिए क्या भाई, रीजनिंग के अंदर चाहिए क्या, रीजनिंग के अंदर चाहिए बेटा एक्यूरेसी और स्पीड। ठीक है, एक्यूरेसी और स्पीड कैसे आएगी, ऐसे आएगी कि आप लोगों को करना क्या है, 35 मिनट के अंदर ये अपनी आदत बना लेनी है कि आपको कुछ भी करके ये 50 क्वेश्चन 35 मिनट के अंदर, मैं समझता हूं कि कई बार 50 में से 50 35 मिनट में करना टफ होता है, नहीं हो पाते, लेकिन ये हैबिट बना लेनी कि कैसे भी करके मुझे इन 50 क्वेश्चंस को देख जरूर लेना है 30 से 40 मिनट के अंदर या 35 से 40 मिनट के अंदर। क्यों, क्योंकि उनमें से, उन टोटल 50 क्वेश्चन में से कम 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ही इजी लेवल के होते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां से आपको आराम से, अगर आप लोग अभी भी 50 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चल रहे हो, डेली एक टेस्ट करो, क्योंकि देखो सिलेक्शन दिलाने वाला यही सब्जेक्ट है ना। चाहे हम कितना भी इग्नोर कर दें, और इवन इग्नोर करते भी नहीं होंगे, आप सभी इस बात को जानते हैं, सिलेक्शन दिलाने का एकमात्र जो तरीका है वो है यही वो तरीका। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो अभी फिलहाल में बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी खो चुके हैं कि सर हम कैसे करें। लेकिन बेटा ये अगर 15 दिन आप लोग लग के मेहनत करोगे, 10 से 12 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है ना, देखो मैंने आपको क्या बोला कि 35 से 40 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन कवर कर लेने, रीजनिंग के कैसे भी करके कवर कर लेने। ठीक है,
कैसे होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं बेटा, 40 मार्क्स आ रहे हैं आपके डेली, 40 मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हो आप लोग 50 में से, जब भी आप कभी मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो बाकी का जो 1 घंटा है, 1 आवर है ना, 1 घंटा और देना है इस पे। एक तो आपने लगभग 1 घंटा तो ये दे दिया, अब 1 घंटा और आप लोगों को क्या करना है, इस रीजनिंग की प्रैक्टिस के ऊपर देना है। कैसे, जो 10 क्वेश्चन जिन टॉपिक से आप नहीं बना पाए ना, उनको अलग से प्रैक्टिस कर लो। मैं क्या बोल रहा हूं, जहां से 40 मार्क्स ऑब्टेन कर पाए तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो रैंडमली आपको समझ में आते होंगे, ठीक है। वहां से आप लोग इन मार्क्स को 40 लेके आ रहे हो, लेकिन जो 1 घंटा अलग से प्रैक्टिस करनी है ना रीजनिंग की डेली, वो किसके लिए करनी है, जिन टॉपिक से मार्क्स नहीं आ रहे हैं उनको अलग से डेली 1 घंटे प्रैक्टिस करो, तब जाके आपका मार्क्स आराम से ये 40 जो मार्क्स है आपके 45 प्लस आराम से हो जाएंगे, ठीक है। 45 एकदम प्रैक्टिकल बात करूंगा, 45 प्लस आपके मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे। गॉट इट। अब देखो जीके के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जीके ना अनसर्टेन है, क्या आ जाएगा कैसे आ जाएगा मुझे नहीं पता, ना आपको पता है। तो यहां पे मैं फिर भी लेके चल रहा हूं बेटा 10 से 20 नंबर तो आप लोगों को लेके आने ही है, कैसे भी करके। आराम से कैसे आएंगे बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। जीएस जो है ना, जीएस वाला पार्ट उसको पढ़ो। जीएस के अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, पीसीबी, इनके आप लोग क्या करो बेटा, मैराथन्स देखो सबसे ज्यादा बता रहा हूं, फ्री टाइम में बैठ के ना मैराथन्स पे ज्यादा फोकस करो, मैराथन्स देखो इनको सबसे ज्यादा, ठीक है। मैराथन्स पे जाओ, अभी फिलहाल इनकी बुक मत उठाने लग जाना, कुछ नहीं होने वाला तुमसे, ठीक है। चलो, जो कह रहा हूं एकदम कड़वी और सच बातें कह रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान देना। अब देखो टेक्निकल के बारे में स्पेशली बात करूंगा। ये जो टेक्निकल है ना, ये आपको सबसे ज्यादा अभी फिलहाल में अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाला भी यही होगा। क्यों, क्योंकि जिसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है ना, जिस पार्ट जिस सब्जेक्ट के अंदर लास्ट में आता है, तो उसी के अंदर उसके पसीने छूटते हैं। तो फिलहाल में ध्यान रखिए बेटा, ये जो 100 मार्क्स टेक्निकल के हैं, कौन से, ये जो 100 मार्क्स टेक्निकल के हैं, देखो एक चीज बताता हूं आपको, ये वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप बिना पेपर दिए भी जाओगे ना, तब भी इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ ऐसा सुन लिया होगा कि आराम से आप इसमें से 10 से 15 क्वेश्चंस को तो यूं ही बता दोगे। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा, ठीक है। तो बेटा आप 10 से 15 क्वेश्चंस तो आप आराम से बता दोगे, आपको कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो तब भी। लेकिन इसके अंदर 70 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, ध्यान रखना। वो बच्चे जो अभी भी आराम से जब आप मॉक दे रहे हो, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 50 से 80 नंबर आ रहे हैं, सिर्फ 50 से 80 नंबर, उनके लिए असली चीज है ये, उनके लिए बहुत रामबाण साबित होगा, ध्यान रखना। सबसे पहले तो रीजनिंग डेली 50 क्वेश्चन का सेट, आप डेली, इतने सारी टेस्ट सीरीज, इतने सारे चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं, आप 50 क्वेश्चन का एक पेपर सिर्फ रीजनिंग का करें और उसको 35 से 40 मिनट में एनी हाउ लेकर के आए। चाहे बोलोगे सर नहीं होता बेटा, करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत समय कम बचा है, आपने बहुत समय खराब कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। फिलहाल में इस बात को कैसे भी करके कंप्रेस करके लेके आइए, 35 से 40 मिनट में हर एक क्वेश्चन को देखने का, सॉल्व करने की एबिलिटी डेवलप कीजिए किसी भी हालत के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो जीके है उसके अंदर 10 से 20 मार्क्स, मैं ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूं ना, आप खुद रखिए कि इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स में लेके आ जाऊंगा, इसके पीछे समय खराब मत करना बेटा। टेक्निकल स्टूडेंट हो, यहां पे जो असली रैंक बनेगी वो रीजनिंग से बनेगी, ध्यान रखना। अगर यहां पे तुम्हारे 10, तुम सोच के जा रहे हो 25 आ गए और 25 की जगह तुम 20 आ गए, तुम्हारे या 10 भी आ गए ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज जाएगा। लेकिन ये जगह ऐसी है ना, ये ना तो टेक्निकल से संबंध रखती है, ना ही आपकी कोई जीके से संबंध रखती है, ये इंडिविजुअल है और सिलेक्शन का सबसे बड़ा एक तरीका है, सबसे बड़ा रास्ता है। ये समझ लो कि ये अगर ये आप यहां पे आपका डुबोने वाला है, तो ये आपका एकदम उभार के लेके आने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका। उसके बाद टेक्निकल, मैंने आपको बोला कि आपकी स्थिति अभी फिलहाल में ऐसी है, मान लीजिए कि कोई भी बच्चा, जो आप लोगों का, आप जानते हो कि अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो कोई भी बच्चे के ना 10 से 15 मार्क्स तो बड़े आसानी से आ जाते हैं, आराम से आ जाएंगे 10 से 15 मार्क्स, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन असली जो खेल है ना, वो है इसके अंदर 60 से 70 नंबर लेके आने वाला और उससे भी ज्यादा नंबर लेके आने वाला, ठीक है। फिलहाल अभी क्या करें, मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पीवाईक्यूज के बारे में सबसे ज्यादा सोचें। मैं क्या बोला आपको, पीवाईक्यूज के बारे में सबसे ज्यादा सोचें। पिछले 10 से 12 सालों में, पिछले लगभग, और ज्यादा साल है लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा, लास्ट 10 to 12 ईयर्स जो बात कर रहे हैं हम लोग, लास्ट 10 to 12 ईयर्स, लास्ट 10 to 12 ईयर्स में जितने क्वेश्चन हुए हैं, मैं नहीं कहता कि वो क्वेश्चन आएंगे, मैं ये भी नहीं कहता, वो लोग सर आजकल रिपीट ही नहीं होता, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि क्वेश्चन रिपीट होगा। लेकिन आप इस बात को समझे बेटा कि 10 से 12 साल के अंदर, लास्ट 10 से 12 साल में जितने क्वेश्चन आए, जब उनको आप पढ़ोगे, ओनली पीवाईक्यू पे फोकस्ड है, आप कोई नई चीज, कोई कुछ मत करें। आप दुनिया भर की बुक्स अवेलेबल हैं, आप लोग 10 से 12 साल का पीवाईक्यू उठा लें सिर्फ, उसमें से भी जिन सब्जेक्ट में से क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ सिविल की, तो बीएमसी हो गया,
आपका सर्वे हो गया, सर्वे के अलावा आपका आरसीसी हो गया, आरसीसी के अलावा कंक्रीट को अलग से लिख रहा हूं, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करने की जरूरत है आपको। कंक्रीट हो गया, कंक्रीट के अलावा आपका एफएम हो गया, फिर आपका सॉइल हो गया और आपका एस्टिमेशन हो गया। क्या हो गया बेटा? एस्टिमेशन हो गया। इनके ऊपर तो पूरी तरीके से आपको फोकस्ड रहना है, ध्यान रखना बेटा। एस्टिमेशन ये सब्जेक्ट के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करा, क्या करा? सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू करा, तो करना क्या है? पहले तो जो फंडामेंटल क्वेश्चंस, देखो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ तो रहे होगे, इतना तो पता होगा, तभी तो मॉक दे रहे हो जब आपने पढ़ा है टेक्निकल सब्जेक्ट को। तो फिलहाल में इतनी बात दिमाग में रखनी है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाने हैं 10 से 15 दिन तक, ठीक है। और उसमें भी आपको बीएमसी है, सर्वे है, आरसीसी है, कंक्रीट है, एफएम, सॉइल एस्टिमेशन, ऐसे सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगाने हैं। और पीवाईक्यू का सॉल्यूशन पढ़ना है साथ के साथ। क्या पढ़ना है? पीवाईक्यू का सॉल्यूशन पढ़ना है साथ के साथ। जहां पे लग रहा है तुमको कि यार ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए, तुरंत उसको एक नोटबुक के अंदर नोट करो और उसको याद करने की कोशिश करो, मल्टीपल टाइम्स याद करो और याद होगा। सेम ऐसे अगर कोई फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो फैक्ट वाली चीजें तो बहुत जल्दी याद हो जाती हैं, वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। बीएमसी, सर्वे, आरसीसी, कंक्रीट, एफएम, सॉइल एस्टिमेशन के ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड रहो। लास्ट के 12 साल के पीवाईक्यू लगो। और कितने घंटे काम करना है बेटा? टेक्निकल के ऊपर 7 से 8 घंटे काम करना है डेली। और तुम कहोगे बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं होता बेटा, करना पड़ेगा, ये पेन है, लेना पड़ेगा। लास्ट में ले लोगे तो कुछ बन जाओगे, नहीं लोगे तो बाद में पूरा गड़बड़ हो जाएगा मामला। और दूसरी बात ये कि यहां पे आपको डेली 2 घंटे रीजनिंग को देने ही देने हैं। 2 आवर्स रीजनिंग को देने हैं। कैसे सर? 35 से 40 मिनट तो आपको देने, जब आप लोग सॉल्व एक मॉक दे रहे हो, जब 50 क्वेश्चन का एक सेट लगा रहे हो, 35 से 40 मिनट के अंदर एनी हाउ कवर करना है। दूसरा आपको बताया मैंने, 2 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आप लोगों को क्या करना है? 1 घंटे तो ये मॉक वाला काम, और बचे 1 घंटे में जिनमें मार्क्स नहीं आ रहे उनके ऊपर काम करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर 50 में से 50 नंबर आ गए ना, एग्जाम के अंदर तुम्हारे अंदर से ना आग लगने लग जाएगी और तुम खुद सोचने लग जाओगे यार सिलेक्शन लेके जाऊंगा आज, कुछ भी हो जाए चाहे। तो वो वाली आग कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी। यहां पे बेटा पीवाई के ऊपर पूरी तरीके से फोकस हो जाए। हमारी पूरी टीम ने आप लोगों को पीवाईक्यू कराए 10 से 12 साल के, आप वहां जाके भी देख सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हो, सारी चीजें अवेलेबल है बेटा। शॉर्ट नोट चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे आप मेरे साथ आ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। इस पे आप पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। अगर आपको सच में 7 से 8 घंटे पढ़ने की अगर हिम्मत अगर 15 दिनों में कर ली ना आपने, मैं बता रहा हूं सिलेक्शन ले जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूं। क्योंकि गारंटी के साथ इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरे को आपके ऊपर बहुत भरोसा है, और आपको अगर मेरे ऊपर भरोसा है तो यकीन मानिए होगा सिलेक्शन। और ये वीडियो किसी टाइम पास के लिए नहीं है, ये वीडियो सच में मैं आज सोचता हूं कि आप लोग किस हालत में, मेरे पास डेली मैसेज आते हैं, उसका एक रिप्लाई के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना चाहिए। आपको बहुत एग्रेसिव मेहनत करने की जरूरत है, और एग्रेसिवली अगर मेहनत करोगे तभी जाकर एग्जाम क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा क्लियर। तो भाई 9 से 10 घंटे डेली देना सीख लो। अगर 9 से 10 घंटे का मतलब समझ रहे हो तुम, अगर 10 और मुश्किल से मान लो 15 दिन भी नहीं है, अगर तुम 14 दिन के अंदर भी 10 घंटे दे रहे हो, 140 घंटे के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। प्री क्वालिफाई करो, सेकंड की टेंशन मत लो, सेकंड वाले में हम लोग मिलकर के साथ में बहुत जबरदस्त मेहनत करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप किस स्टेज में, कितने मार्क्स आपके मॉक में आ रहे हैं। मिलेंगे एक और सुंदर वीडियो के अंदर, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।